कड़कड़ाती हुई सर्दियों की शाम थी। बादशाह अकबर और बीरबल आपस में बात कर रहे थे। अचानक यमुना नदी की ओर देखकर अकबर ने पूछा कि इतनी ठंड में कोई व्यक्ति क्या यमुना नदी के ठंडे पानी में रात भर खड़ा रह सकता है? बीरबल बोले, क्यों नहीं जहाँपना, ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे। और फिर उन्हें ऐसा व्यक्ति मिल भी गया। उसी रात वो व्यक्ति उन दोनों के सामने पानी में उतरा। रात भर सैनिक उस पर नजर रखते रहे। अगली सुबह अकबर ने उसे बुलाकर पूछा, तुम इतनी ठंड में रात भर पानी में कैसे खड़े रहे? उस व्यक्ति ने कहा, जहाँपना, मैं तो रात भर ईश्वर का नाम लेता रहा और यमुना पार जलते दिए को देखता रहा। इतना सुनते ही अकबर ने तपाक से कहा, अच्छा, तो तुम उस दिए की लौ से गर्मी लेते रहे। ये सुनकर वो व्यक्ति बड़ा निराश हुआ। वो तो बड़े इनाम की उम्मीद कर रहा था, यहाँ उसके एफर्ट्स को भी एक्नॉलेज नहीं किया गया। उधर बीरबल को भी अजीब लगा, मगर बादशाह के आगे भला कौन बोल सकता था। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं पहुंचे। बादशाह ने संदेशा भिजवाया तो बीरबल ने संदेशवाहक को कहा कि जाकर कह दो बीरबल खिचड़ी बना रहे हैं, पकते ही दरबार में हाजिर हो जाएंगे। जब समय बीत जाने के बाद भी बीरबल नहीं पहुंचे तो बादशाह ने एक बार फिर कहलवाया। बीरबल ने फिर वही जवाब दिया। ऐसा 2-3 बार हुआ और जब शाम तक बीरबल नहीं आए तो अकबर खुद बीरबल के घर पहुंच गए। और देखते क्या है कि चूल्हा तो नीचे जमीन पर जल रहा था, मगर खिचड़ी की हांडी बहुत ऊंचाई पर लटकी हुई थी, जहां तक चूल्हे की आंच पहुंच ही नहीं पा रही थी। ये देखकर बादशाह ने हंसकर कहा कि इस तरह तो तुम्हारी खिचड़ी कभी नहीं पकेगी, भला इतनी ऊंचाई तक चूल्हे की आग की गर्मी पहुंचेगी कैसे? ये सुनते ही बीरबल ने तपाक से कहा, क्यों नहीं जहाँपना, जब यमुना पार जलते दिए की लौ से एक आदमी को गर्मी मिल सकती है तो ये हांडी तो थोड़ी ही ऊंचाई पर है। ये सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उस व्यक्ति को बुलाकर इनाम भी दिया। और तभी से बीरबल की खिचड़ी का मुहावरा चल पड़ा।